हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 11th में एक आपका टॉपिक है दैनिक जीवन में ठोसों के ऊष्मीय प्रसार का महत्व। दैनिक जीवन में ठोसों के ऊष्मीय प्रसार का महत्व आपका क्या है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो कल आपने आपने प्रीवियस क्लास में जो है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, रेखीय प्रसार गुणांक और आयतन प्रसार गुणांक के बारे में आपने पढ़ा, और उसके साथ साथ जो है आपने अल्फा बीटा में संबंध आपने जाना, अल्फा आपने गामा में संबंध जाना। उसके बाद तीनों, चाहे आपके अल्फा हुआ, बीटा हुआ, गामा हुआ, इन तीनों में आपने संबंध स्थापित किया था। यानी अल्फा बीटा बराबर कितने अल्फा के बराबर आपका हो जाएगा और गामा बराबर कितने अल्फा के आपके बराबर हो जाएगा। तो आपको बताया गया कि बीटा बराबर आपका 2 अल्फा, यानी आपका क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बराबर होता है 2 टाइम्स आप किसके, रेखीय प्रसार गुणांक के। और ये भी बताया गया कि जो आयतन प्रसार गुणांक आपका है वो रेखीय प्रसार गुणांक के कितने के बराबर आपका होता है। तो बताया गया गामा बराबर आपका 3 अल्फा, और इसके साथ साथ तीनों में आपके संबंध निकाला गया, तीनों का रेशियो आपका मिला, अल्फा रेशियो, बीटा रेशियो, गामा रेशियो इज इक्वल टू कितना मिला हमें, 1:2:3 यानी अल्फा अनुपाते बीटा अनुपाते गामा इज इक्वल टू 1:2:3 हमें मिल गया। अब देखिए, आज इस क्लास में हम जो है जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा है दैनिक जीवन में ठोसों के ऊष्मीय प्रसार का महत्व। जो हमारे डेली लाइफ है इसमें जो ठोसों के ऊष्मीय प्रसार है उसका महत्व आपका क्या है, इस महत्व के बारे में हम क्या करेंगे आपको बताएंगे। तो दैनिक जीवन में देखिए जो ऊष्मीय प्रसार है उसका देखिए बहुत ही आपका महत्व है। कुछ महत्वपूर्ण महत्व के बारे में इसमें चर्चा होगी। पहला आपका है कांच की बोतल में, जो पहला आपका महत्व है कांच की बोतल में। कांच की बोतल में, कांच की बोतल में फंसी कार को निकालना, फंसी कार को निकालना। देखिए पहला आपका पॉइंट आपका है कि दैनिक जीवन में जो ऊष्मीय प्रसार है उस ऊष्मीय प्रसार का आपका महत्व है नंबर 1, कांच की बोतल में फंसी कार को निकालना। यानी अगर कोई आपकी कांच की कार को, उस कार के कांच की बोतल में फंसी कार को निकालने, कांच की कोई बोतल आपकी हो उसमें कोई आपकी कार वो फंस जाए, उसे अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तरीका क्या है। तो देखिए वो ऐसे कितने भी आप कोशिश कर लीजिए, अगर नॉर्मली निकालने के लिए तो नॉर्मली वो आपकी जो अगर कांच में कार फंस जाएगी तो ऐसे नहीं निकलेगी। उसका आपका तरीका ये है कि कांच की बोतल को आप की गर्दन को, आपका पानी उबल रहा हो, कोई पानी आप उबले उसमें गर्दन जो कांच की बोतल उसमें डाल दीजिए। आप डालने उपरांत आपका ये होगा कि जो कांच की बोतल है जो उसकी गर्दन है, उस गर्दन में आपके क्या होना है कि उसमें ऊष्मीय प्रसार के उष्मा जब उसे मिलेगी तो उसमें ऊष्मीय प्रसार आपका होगा। जब ऊष्मीय प्रसार आपका हो जाएगा तो उसे जो गर्दन आपकी बोतल की उसका व्यास बढ़ जाएगा। व्यास बढ़ने के उपरांत आप क्या कर सकते हैं, उसमें से जो आपकी कार का आपकी फंस गई उसको बड़े आराम से आप बाहर की ओर निकाल सकते हैं। तो ये पहला आपके दैनिक जीवन में ठोसों के ऊष्मीय प्रसार के महत्व में नंबर 1 रहा कि कांच की बोतल में फंसी कार को निकालना। अगर किसी कांच की बोतल में कोई कार का आपकी फंस जाए उसे आपको बाहर निकालना है तो कौन सा तरीका हम अपनाएंगे। उसका आसान तरीका आपका ये है कि कोई आपका उबला हुआ पानी है, पानी आपका उबल रहा, उसमें क्या करिए इस कांच की जो बोतल आपकी है उसकी गर्दन को उस पानी में आप डाल दीजिए। जब कुछ टाइम तक, कुछ देर तक वो आपकी गर्दन उसमें रहेगी आपकी बोतल की, तो उसके व्यास में बढ़ोतरी आपकी हो जाएगी। जब व्यास आपका बढ़ जाएगा तो व्यास बढ़ने के उपरांत आप क्या कर सकते हैं, जो आपकी उसके अंदर कार फंस गई उसको बड़े आराम से आप बाहर की ओर निकाल लेते हैं। कभी कभार आपके जो है ऐसे कुछ सिचुएशंस आपकी आ जाती हैं कि देखिए कोई चीज़ आपके अंदर किसी बोतल में या किसी और चीज़ में चली जाती है और वो अगर आप कितनी भी कोशिश करिए वो आप उसको बाहर नहीं निकाल पाते हैं। तो निकालने का तरीका आपका ये है कि
वही तरीका आपको अपनाना है कि कांच की जो बोतल है उसकी गर्दन को गर्म पानी में कुछ टाइम तक आप डाले रहिए। उसके बाद क्या देखेंगे, जो गर्दन है, गर्दन के व्यास में बढ़ोतरी आपकी हो जाएगी और जो कार उसमें फंसी हुई थी वो बड़े आराम से आपकी बाहर निकल आएगी। तो सेकंड आपका वैद्युत अथवा टेलीफोन के तार, वैद्युत अथवा टेलीफोन के तार। तो सेकेंड आपका पार्ट है वैद्युत अथवा टेलीफोन के तार। हम क्या करें, देखिए जब आपके वैद्युत अथवा टेलीफोन के तार खंभों में आपके बांधे जाते हैं, खंभों से आपके लिए जाते हैं, तो उन्हें आप कस के नहीं बांधते हैं। जैसे ठंडक का दिन आपका है तो उसे हल्का सा आप टाइट बांध सकते हैं, पर गर्मी के दिनों में आप चाहे करके भी बहुत टाइट नहीं बांधते। तो इसी क्या आपकी वजह है, तो इसकी वजह आपकी, जब भी आप दो खंभों के बीच में तार को बांधेंगे तो कुछ आप क्या करते हैं, ढीला रखते हैं। क्या रखते हैं, ढीला आप रखते हैं। ढीला इसलिए आपका रखा जाता है क्योंकि ठंडक के दिनों में इनमें क्या होती है, आपकी सिकुड़न पाई जाती है, सिकुड़न आपकी होती है। और अगर गर्मी के दिनों में आप इसे कस के बांध देंगे, ठंडक के दिनों में क्या होगा, ये और आपका कस जाएगा दोनों खंभों के बीच में, जिससे कि आपके तार टूटने के डर रहते हैं। इसलिए जो है उसे हम कसकर गर्मी के दिनों में बांधते नहीं है। तो दैनिक जीवन में जो ऊष्मीय प्रसार है उसका सेकेंड पॉइंट आपका था कि वैद्युत अथवा टेलीफोन के तार। या देखिए जब घरों में भी आपके कहीं अब दो आप तार को बांधिए तो उसमें भी क्या करते, थोड़ा ढीलापन आप गर्मी के दिनों में रखते हैं, ताकि जो है ये ठंडक के दिनों में आकर के इसमें सिकुड़ ना पाई जाए। जब सिकुड़ नहीं पाई जाएगी तो ये टूटेगा आपका नहीं। तो सेकेंड पॉइंट आपका वैद्युत अथवा टेलीफोन के तार। या ऐसे देखिए पहले जो आपके इलेक्ट्रिक आपके तार भी लगते थे, इलेक्ट्रिक तारों को भी इसी बेसिस पे ही दोनों खंभों के बीच में टाइट नहीं बांधा जाता था। टाइट ना बांधने का तरीका आपका ये इसलिए था क्योंकि जो है ठंडक के दिनों में क्या होता है, टाइट होते हैं, जब टाइट हो जाएंगे तो ये टूट जाएंगे। सेकेंड थर्ड नेक्स्ट आपका कमरे का फर्श, कमरे का फर्श। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कमरे का फर्श। देखिए जब आप कमरे के फर्श को कंक्रीट और सीमेंट, जैसे जो आपके कंक्रीट और सीमेंट आपके हैं कि फर्श का एक भाग में नहीं बनाया जाता। जैसे देखिए अक्सर कुछ लोग क्या कहते हैं, फर्श बनवाते हैं तो इकट्ठा बनवा देते हैं। कुछ लोग देखिए जब फर्शों को बनवाते हैं तो बीच से क्या करते हैं कि कांच से जो उसको कई पार्टों में देखिए वो उस पे लाइनें आपकी खींच लेते हैं। लाइनें वो क्यों खींची जाती है, लाइनें खींचने का आपका मेन कारण आपका ये कि क्योंकि गर्मी के दिनों में क्या होता है, उसमें आपके ऊष्मीय प्रसार होता है। ऊष्मीय प्रसार के कारण आपके वो फर्श क्या होते हैं, आपके टूटने का डर रहता है। जब आप उन्हें क्या करेंगे, कई जगहों पर जो है कांच के द्वारा आप लाइनें खींच लेते हैं। लाइनें खींचने पर ये आपका प्रसार नहीं होने पाता, इसलिए जो है ये आपके फर्श टूटने से बच जाया करते हैं। तो जितनी भी ये देखिए आपकी चीजें हैं, सब जितने भी आपके पॉइंट हैं, ये सभी आपके ऊष्मीय प्रसार पर ही आपके आधारित हैं। तो पहला आपका हो गया कांच की बोतल में फंसी आप जो कार्क है उसे आप जो निकाल रहे हो ऊष्मीय प्रसार करके ही आप निकाल पा रहे हो। सेकेंड आपका क्या है, वैद्युत और टेलीफोन के तार है कि जो खंभों के बीच में आपके तार आप कस के बांधे जाते हैं, वो कस के क्या नाम है, हल्के ढीले आपके बांधे जाते हैं। और ठंडक के दिन में देखते हैं आपके कस जाते हैं, तो ढीले आपके इसलिए बांधे जाते हैं क्योंकि ठंडक के दिनों में टूटे आपके ना। और तीसरा आपने लिखा कमरे का फर्श। तो तीसरा आपका पॉइंट आपका कमरे का फर्श कि जो आप कमरे का फर्श कंक्रीट और सीमेंट से आप एक भाग में बनाया जाता, बल्कि उसे कांच की पट्टियों द्वारा कई भागों में बांट दिया जाता है। यानी क्या करते हैं, उसमें देखिए बीच बीच में लाइनें खींच दी जाती हैं। लाइनें खींचने का आपका मेन कारण आपका ये है कि ऊष्मीय प्रसार के कारण जो आपके फर्श हैं वो आपके ना टूटने पाए। नेक्स्ट आपका है पॉइंट रेल की पटरियों के बीच रिक्त स्थान। रेल की पटरियों के बीच रिक्त स्थान, रेल की पटरियों के बीच रिक्त स्थान। तो नेक्स्ट आपका जो आपके डेली लाइफ में जो आपके ऊष्मीय प्रसार का इस्तेमाल हो रहा है,
वो हो रहा है कि इसमें रेल की पटरियों के जो बीच आप एक स्थान छोड़ते हो उसमें भी आपका होता है। अब देखिए जब रेल की आपकी पटरियां बिछाई जाती हैं तो आपकी दो पटरियों के बीच आपके रिक्त स्थान क्यों छोड़ दिया जाता है, इसकी क्या आपकी वजह है? इसकी वजह आपकी ये है कि गर्मी के दिनों में जब ताप बढ़ जाता है तो पटरियों के फैलने के लिए आपकी कुछ जगह चाहिए। अगर वो जगह आप नहीं छोड़ेंगे तो पटरी क्या हो जाएगी आपकी, वो टेढ़ी हो जाएगी। जब टेढ़ी आपकी हो जाएगी तो जो आपकी जिसपे आपकी रेल दौड़ रही है उसे नीचे उतरने का आपका डर बना रहता है। इसलिए जो है रेल की पटरियों के बीच क्या करते हैं, रिक्त स्थान आप जो है छोड़ देते हैं। मेन वजह आपकी ये है, क्योंकि जब एक आपकी भारी भरकम रेल या ट्रेन आपकी किसी पटरी पे दौड़ती है तो उसमें होता आपका ये कि गर्मी के दिनों में ना ही सही आपके जब दौड़ेगी उस पर तो उसमें क्या होता है कि पटरियों पर कुछ ना कुछ आपका जो है उसमें प्रसार आपका होता है। जब वो प्रसार जब होगा अगर बीच में कुछ जगह खाली आपकी बची हुई है तो उसको कवर करने में लग जाएगा, वो आपकी पटरी आपकी टेढ़ी नहीं होने पाएगी, जिसकी वजह से जो है कोई नुकसान आपके जो है आने वाले दिनों में होने की संभावना आपकी कम रहती है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका हो गया रेल की पटरियों के बीच रिक्त स्थान। इसमें आपने जाना कि जब भी रेल की पटरियां बिछाई जाती हैं तो आपके दो पटरियों के बीच जो आप जोड़ लगाते हैं उनमें कुछ स्थान छोड़ दिए जाते हैं। वजह आपकी क्या मिली कि गर्मी के दिनों में जब ताप आप बढ़ते हैं तो पटरियों के फैलने के लिए रिक्त स्थान आपके मिल जाते हैं, जिससे कि पटरियां आपकी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होने पाती और जो ट्रेन आपकी है वो बड़े आराम से उस पर से गुजर जाती है और कोई जो अनहोनी होने वाली हो उससे बचा जा सकता है। फिर नेक्स्ट आपका है पॉइंट आपका लकड़ी के पहिए पर हाल चढ़ाना। लकड़ी के पहिए पर हाल चढ़ाना। तो देखिए आपकी जो डेली लाइफ में जो ऊष्मीय प्रसार है उसमें एक आपका पॉइंट ये है कि लकड़ी के पहिए पे हाल चढ़ाना। तो देखिए जब पहले आपके लकड़ी के पहिए आपके बनाए जाते थे उस पे हाल चढ़ाए जाते थे, क्योंकि जब आप देखिए कि पहिए का आविष्कार आपका हुआ तो पहले लकड़ी के पहिए ही आपके बनाए जाते थे, पर ये जो पहिए आपके होते थे उतने स्मूथली आपके नहीं चल पाते थे या उतने अच्छे से नहीं चल पाते थे, ये आपके जल्दी से टूट जाते थे, टेढ़े मेढ़े आपके हो जाते थे। तो बाद में ये हुआ कि इन जो लकड़ी के पहिए आपके बनाए गए इन पे आपके हाल चढ़ाया गया। तो हाल आपका जो चढ़ाया जाता था तो क्या इसमें करते थे लोग कि हाल चढ़ाने के लिए सबसे पहले क्या करते थे कि आपके उस हाल को गर्म किया जाता था और हाल को, क्योंकि जो पहिए का साइज आपका होता था, पहिए का साइज बड़ा होता था लकड़ी के और जो हाल की साइज होती थी वो आपकी छोटी होती थी। पहले आप क्या करते थे कि हाल को आप गर्म करते थे। जब आप हाल को गर्म करते हैं तो उसमें उष्मा के कारण उसमें आपकी ऊष्मीय प्रसार होता है। जब उसमें ऊष्मीय प्रसार होता है तो उसे बड़े आसानी के साथ खींच करके जो उस पहिए के ऊपर चढ़ा लिया जाता था और जब वो आपका हाल ठंडा होता था तो वो पहिए को जकड़ लेता था, जिससे कि जो पहिया आपकी है वो हाल से निकल नहीं पाती थी। तो लकड़ी के पहिए पर हाल चढ़ाना ये भी आपका एक पॉइंट आपका हो गया, किसके लिए, दैनिक जीवन में ठोसों के ऊष्मीय प्रसार के महत्व में आपका हो गया। तो ये नेक्स्ट आपका पॉइंट लकड़ी के पहिए पर हाल चढ़ाना। इन लकड़ी के पहिए पे हाल कैसे आप चढ़ाते हैं, इन लकड़ी का जो पहिया होता है उसकी साइज छोटी आपकी होती थी और जो हाल बनाए जाते पहिया बड़ी होती थी, जो हाल बनाए जाते थे पहिए की तुलना में उसको छोटा बनाया जाता था। जब छोटा बनाया जाता था तो हाल को पहले क्या करते थे उसे गर्म किया जाता था, गर्म करने के बाद जो है उसमें ऊष्मीय प्रसार होता था। उस ऊष्मीय प्रसार के कारण उस हाल को बड़े आराम से उस पहिए पे चढ़ा दिया, जिससे कि जो है वो हाल पहिए में कस के बच जाता था और चलने पर या उसे दौड़ाने पर जो है वो पहिए से बाहर नहीं आने पाता था। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कांच के गिलास का। कांच के गिलास का कांच के गिलास का गर्म पानी
अथवा चाय डालने पर, अथवा चाय डालने पर टूट जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका उसमें ठोसों के उसमें प्रसार के जीवन के हमारे महत्व में कि कांच के गिलास का गर्म पानी अथवा चाय डालने पर टूट जाता है। देखिए अगर कोई आपका कांच का गिलास आपका या कोई कांच का आप बर्तन लेते हैं और उसमें आप गर्म पानी आप डाल दीजिए अथवा चाय डाल दीजिए तो अक्सर देखिए आपका टूट जाएगा, बड़े सफाई के साथ जो अलग हो जाता है। उसकी मेन वजह आपकी क्या है, क्योंकि देखिए जब आप गर्म पानी या उसमें चाय डालोगे तो होता आपका ये है कि जब आप उस बर्तन में डालोगे, उस गिलास में आप डालोगे तो उसमें उष्मा के कारण जो उसका अंदरूनी भाग आपका है उसमें क्या होगा, उसमें प्रसार होगा। और जबकि आप जो उसके बाहर का एरिया है उस बाहर के एरिया आपके वहां पर कोई प्रसार नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है, ये आपका गिलास आपका या बर्तन कांच का वो आपका टूट जाया करता है। तो मेन वजह आपकी क्या, उष्मीय प्रसार के कारण, क्योंकि जब गर्म पानी अथवा उसमें गर्म चाय आप डालोगे तो उस कांच के जो अंदर का भाग है वो गर्म चाय अथवा गर्म पानी से उष्मा मिलेगी उसे। जब उससे उष्मा मिलेगी तो उसके अंदरूनी भाग में क्या होगा, आपका उष्मीय प्रसार होगा, नहीं वो बढ़ेगा आपका। पर जो बाहर का उसका एरिया है, जो बाहर का उसका पार्ट आपका है वहां पर उसमें कोई प्रसार उसे गिलास में उस कांच के बर्तन में नहीं होना है, जिससे क्या होते हैं आपके वो बड़े आराम से वो टूट जाया करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका था कि कांच के गिलास का गर्म पानी अथवा चाय डालने पर टूट जाता है। यानी मेन वजह क्या बता देंगे कि उसमें जो आप गर्म चाय अथवा गर्म आप पानी डालोगे तो उसके जो अंदरूनी भाग आपका है वो उष्मा पाएगा गर्म चाय अथवा उससे गर्म पानी से, जिससे उसमें प्रसार होगा, पर उसके बाहर के इलाके में कोई आपका प्रसार नहीं होगा, जिससे क्या होगा, वो वहां से आपका जो है चटक कर अलग हो जाएगा और ऐसा लगेगा कि कोई किसी चाकू से बड़े आसानी से काट दिया, अलग हो जाता है इस तरीके से। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपका एक है कि जो दीवार की घड़ी होती है, देखिए दीवार की घड़ी की जो पेंडुलम आपकी लंबाई होती है वो गर्मी के दिनों में क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है और जिससे घड़ी आपकी सुस्त हो जाती है। और जब ठंडक आपकी आती है, सर्दी के दिनों में आप आते हैं तो सर्दी के दिनों में ये जो पेंडुलम की लंबाई वो घट जाती है, जिससे कि उसकी स्पीड क्या होती है, आपकी बढ़ जाती है, उसमें तेजी आपकी आ जाती है। और लंबाई को स्थिर बनाने के लिए हम पेंडुलम को इनवायर नामक मिश्र धातु से बनाया जाता है। यानी एक आपकी मिश्र धातु है जिसका नाम आपका इनवायर है, उससे आपकी बनाई जाती है। अगर उससे नहीं बनाई जाएगी तो जो आपका टाइम इंटरवल है, जो टाइम आप देखते हैं उसमें डिफरेंस आपको मिल जाएगा। तो यानी जो घड़ी की सुई की आपकी जो घड़ी दीवार घड़ी आपकी जो पेंडुलम आपके लगे होते हैं गर्मी के दिनों में उसकी लंबाई बढ़ जाती है, जिससे कि क्या होती है कि वो उसकी स्पीड सुस्त हो जाएगी। और जब ठंडक आएगी आपकी तो पेंडुलम की लंबाई क्या होती है, घट जाती है, और घटने पे क्या होगा, उसकी आप उसमें तेजी आपकी आ जाएगी। तो जिससे क्या होगा कि जो टाइम आप देखते हो उस टाइम में आपके अंतर धीरे धीरे मिल जाएगा, गड़बड़ी आपकी हो जाएगी। इसे हम क्या करते हैं, जो पेंडुलम की सुई, इसलिए इसे हम एक मिश्र धातु है जिसका नाम इनवायर है, उससे हम मिलकर उससे हम बनाते हैं, जिससे कि जो है कि इसके जो लंबाई घट और बढ़ रही है इसमें कोई आपका अंतर ना है। तो आज की क्लास में आपने दैनिक जीवन में ठोसों के ऊष्मीय प्रसार का महत्व के बारे में आपने चर्चा की, इसके बारे में आपने जाना। कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए गए 6-7 पॉइंट जो हमारे दैनिक जीवन में रोजाना जो कहीं ना कहीं इस्तेमाल होते रहते हैं। जैसे कांच की बोतल में कोई भी कार फंस जाए उसको आपको निकालना हो, या कार ना फंसे कोई और चीज फंस जाए आपकी, कांच की बोतल आपकी हो उसमें फंस जाए, उसे आपको बाहर निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसी आप जो प्रॉपर्टीज के हिसाब से निकाल लेंगे। नेक्स्ट आपका वैद्युत टेलीफोन के तार जो खंभों में कस के बांधे जाते हैं उसको भी आपको क्या ढीले गर्मी के दिनों में बांधे जाते हैं। मेन वजह क्या आपकी उसमें प्रसार के कारण ही ढीले बांधे जाते हैं, क्योंकि ठंडा के दिनों में सिकुड़न आपकी आएगी। नेक्स्ट पार्ट आपका कमरे का फर्श आपका है। जब कमरे का लोग फर्श बनवाते हैं तो कई जगह क्या करते हैं, उसे कांच के जो है उसको उस पे चीने यानी चीने मार दिए जाते हैं कुछ जगहों पर छोड़ करके।
फिर नेक्स्ट आपका था रेल की पटरियों के बीच का अधिक स्थान। जो रेल की पटरियां आपकी जोड़ी जाती हैं उनके बीच में क्या करते हैं, कोई स्थान छोड़ दिया जाता है। मेन वजह आपकी क्या है, क्योंकि आपकी गर्मी के दिनों में उसमें भी उसमें प्रसार आपका होता है, जिसकी वजह से जो आपकी जगह उसको धीरे धीरे कवर कर ले और पटरियों में टेढ़ापन आपके ना आए। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लकड़ी के पहिए पे हाल चढ़ाना। जो आप हाल चढ़ाते हो वो भी आपके जो है उसमें प्रसार के कारण ऐसा संभव हो पाता है। नेक्स्ट हमने जाना कि कांच के गिलास में गर्म पानी अथवा आप जो है गर्म पानी डाल दीजिए या आप उसमें गर्म चाय डाल दीजिए, तो क्या पाएंगे वो आपका टूट जाता है। वो भी किस आपके प्रक्रिया पर आधारित है, उसमें प्रसार के अभी प्रक्रिया पर आधारित है। उसके बाद हमने जाना कि जो दीवार घड़ी आपकी होती है, वो दीवार घड़ी में आपके पेंडुलम आपका होता है। जो पेंडुलम आपका होता है उसकी लंबाई आपके गर्मी के दिनों में बढ़ जाती है, ठंड के दिनों में घट जाती है। अगर आप नॉर्मली वो ही रखिए, इसको बचाने के लिए कि घटे बढ़े आपका ना इनवायर नामक आपके मिश्र धातु उसमें मिला करके जो है उसकी लंबाई को स्टेपर कर सकते हैं, जिससे कि इसमें कोई अंतर नहीं आने पाता। आज की क्लास में बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में जो है नए टॉपिक के साथ हम फिर से उपस्थित